मैं जानता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग तुमने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी देखी भी होंगी, बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, बट किसी भी चैनल में इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करने की जानकारी तुम्हें नहीं दी गई है, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम इस आकर्षण के सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। पहला नियम, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, यानी जिस चीज के बारे में विचार करोगे लगातार वो चीजें तुम्हारे अस्तित्व में आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये विचार करना कैसे है, इस चीज को ध्यान से समझना। सिर्फ ये सोच के कि एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। इसको करने का प्रोसेस होता है, तरीका होता है। प्रकृति के साथ तुम्हें तालमेल बिठाना पड़ेगा। जब प्रकृति के साथ तुम्हारी तालमेल, तुम्हारा वाइब्रेशन मिलना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद चीजें तुम्हारे अस्तित्व में आनी शुरू हो जाएंगी। जो भी तुम मांगना चाहते हो, जो भी तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी में ये चीज आए, ये नियम इतना मजबूत है कि तुम्हें कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, अगर आपको सही तरीके से मांगना आ गया। तुम्हारा मांगने का तरीका ही गलत है, तुम्हें इस नियम को इस्तेमाल करना ही नहीं आता। आकर्षण का नियम तुमसे कहता है कि तुम उससे वो चीज मांगो जो तुमसे सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस चीज पे तुम फोकस करोगे, लगातार फोकस करोगे बिना भटके, वो चीजें तुम्हारे अस्तित्व में आनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तुम्हारी विशेष पूरी ना होने का सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम आज कल्पना करो और चीजें कल ही होनी शुरू हो जाएं। ये कुछ ही समय के बाद तुम्हें डाउट होना शुरू हो जाता है कि यार मैंने तो इस चीज के बारे में इतने टाइम से कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है। यही तुम गलत हो। तुमने आज जमीन में एक पौधा उगाया है, वो तुम्हें कल ही फल नहीं देता है। तुम्हें उस पर नियमित तरीके से पानी डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, और धीरे धीरे वो पौधा जो होता है जमीन को फाड़ के जब बाहर आता है तब जाकर पेड़ बनता है। इसी प्रकार से तुम्हारे मन में तुम जो विचार आज बो रहे हो, जो विचार तुम इस ब्रह्मांड में छोड़ रहे हो, वो विचार एक वाइब क्रिएट करता है। तुम्हें फोकस करना है किस चीज पे। अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हें 1 लाख रुपए कमाने हैं, मैं तुम्हें सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हें 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो तुम्हें अब ये छोड़ देना है कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, किधर से कमाऊंगा, होगा कि नहीं होगा, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, जॉब नहीं है। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये प्रकृति का काम है। सपोज दैट मैंने अपने दिमाग में डाला कि मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स करना है। अब ये कैसे होगा, ये मेरा काम नहीं है। ये किधर से होगा, ये मेरा काम नहीं है। वीडियो वायरल जाना मेरा काम नहीं है। अब होगा क्या, प्रकृति मेरे साथ कैसे काम करेगी, इस बात को समझना। वो विचार जो मेरे मन में आ रहा है वो प्रकृति भेज रही है। वो वीडियो बनाने का तरीका, ये मेरे बैठने का तरीका, ये मेरे बताने का तरीका, ये मेरे बोलने का तरीका, ये सब प्रकृति करती है। सबकॉन्शियस माइंड करता है। ये सारी चीजें प्लान्ड है। और मैं ऐसी बात बोल दूंगा उस वीडियो में, ऐसी लाइन लिख दूंगा जिससे कि वीडियो डेफिनेटली वायरल जाएगा। ये मैंने नहीं किया, ये प्रकृति नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे सपने के प्रति मेरा फोकस, मेरी एनर्जी, मेरा डेडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने लगातार प्रकृति से विश्वास के साथ ये मांगना शुरू किया, 1 मिलियन फॉलोअर्स, 1 मिलियन फॉलोअर्स। अब मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, अब मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो वायरल जाएगा, अब मुझे नहीं पता मेरे पास कैसी ऑडियंस आएगी। ये मेरा काम है ही नहीं। मेरा काम है सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी उस चीज पे फोकस करना जिस चीज को मैं अस्तित्व में लाना चाहता हूँ, जिस चीज को मैं अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहता हूँ। तुमने पूरे फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उस चीज पे ध्यान केंद्रित करना है, उस चीज के बारे में लगातार सोचना है और डाउट नहीं करना है। आकर्षण का नियम क्या कहता है? मांगो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तुम जो भी मांगोगे वो सच होने लगेगा अगर तुमने आगे की बस 2 बातों का ध्यान दिया तो। तुम यहीं पे गलती करते हो। पहला, तुम मांगते तो, तुमने मांगा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अब नेक्स्ट डे तुम्हारे मन में डाउट आ जाता है, अरे यार कैसे होगा। नेक्स्ट डे नहीं भी आया तो 1 हफ्ते बाद आ जाता है। तुम्हें लगने लगता है कि क्या चीजें होती होंगी, क्या चीजें काम करेंगी। नहीं, मुझे अब 1 लाख नीचे, मुझे 5 लाख चाहिए। नहीं, मुझे 1 लाख नीचे, मुझे अब 10 लाख चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तुम सोचो कि तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो जो वहाँ पे खाना बनाने वाले हैं। तुम उनको बोलो कि मुझे चाउमीन खानी है, सपोज दैट, और चाउमीन बनाने गया बंदा और बना रहा है, अभी प्रोसेस लग रहा है, और तुम क्या बोल रहे हो थोड़ी देर में, नहीं भैया चाउमीन नहीं बनानी है, मुझे राइस खाना है। अब क्या होगा, बनने में टाइम लगेगा। थोड़ी देर बाद फिर तुम कंफ्यूज हो गए, फिर तुम कह रहे हो नहीं मुझे पिज्जा खाना है। तुमने क्लियर ही नहीं किया कि तुम्हें चाहिए क्या। प्रोसेस तो हो रहा था ना। ये जो प्रोसेस है ना बनने का, ये प्रोसेस है ना, जब ब्रह्मांड में वो चीजें जाती हैं, जब धीरे धीरे करके वाइब्स तुम्हारी ओर आनी शुरू होती है, तुमने इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। तुम्हारे अंदर सब्र होना बहुत जरूरी है। डाउट नहीं करना है। डाउट करना अगर शुरू किया तो तुम्हारे जीवन में आने वाली चीज अब पीछे को जानी शुरू हो जाएगी। अब वो आते आते रुक जाएगी, रह जाएगी, वो आते आते ठहर जाएगी, वो आते हुए तुम्हारे पास आ नहीं पाएगी, सिर्फ डाउट करने की वजह से। सबसे पहला तुम्हारे पास में अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है तुम्हारे गोल के प्रति। तुमने जो चीज मांगी है उस चीज के प्रति पहला नियम ये कहता है। दूसरा, आपको डाउट नहीं करना है। ये आपका काम है ही नहीं सोचना कैसे होगा, किधर से होगा, कहां से होगा, उसका तो हो गया, इतना समय हो गया, अभी तक नहीं हुआ। ये तुम कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। पहला क्या है? मांगो। दूसरा, ये बिलीव करो कि वो तुम्हें मिल रहा है, वो तुम्हें मिल जाएगा। 100% बिलीव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बिलीव काम करता है यहाँ पे। तुम्हारा बिलीव ही उन चीजों को तुम्हारी जिंदगी में लाना शुरू करेगा। लेकिन बिलीव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर बिलीव तुम्हारा कमजोर है ना, तो चीजें तुम्हारी जिंदगी में आते आते रुक जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें किताब पढ़ना मैं तुम्हें बताता हूँ। उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। हो सकता है वो तुम्हें मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, अगर मैंने मेंशन किया होगा तो देख लेना। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। ये किताब तुम एक बार पढ़ के देखो, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा।
इस किताब में उन सभी सफल लोगों ने अपनी जिंदगी की कहानियां लिखी हैं कि कैसे कैसे सिर्फ विश्वास से, बिलीव करने से चीजें उनके अस्तित्व में आनी शुरू हुई, उनके साथ मैजिक होना शुरू हुआ। ये विश्वास की ताकत मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ आज। पहला नियम, मांगो। दूसरा नियम, भरोसा करो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल जाएगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड। तुम्हें अगर कुछ मिला है, प्रकृति ने अगर तुम्हें कुछ दिया है, तो तुम्हें धन्यवाद कहना है। प्रकृति को हमेशा थैंकफुल रहो, हर चीज के लिए थैंकफुल रहो। ये नियम कुछ ऐसे काम करता है, कुछ मांगो, तुम्हें कुछ मिल जाए, तो तुम जब ग्रेटिट्यूड दिखाते हो तो ऊपर वाला तुम्हें उस अवस्था में रखने के लिए और सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में भेजना शुरू कर देता है। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ और मैंने ग्रेटिट्यूड जाहिर किया, तो ऊपर वाला मुझे ऐसे और मौके देगा इस चीज से मैं उसे ग्रेटिट्यूड दे पाऊं। तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। पहला मांगना, विश्वास करना, तीसरा ग्रेटिट्यूड। इन चीजों को तुम अपनी जिंदगी में आदत बनाना शुरू कर दो, हर चीज में थैंक्स कहना शुरू कर दो, तुम्हारी जिंदगी मैजिक होना शुरू हो जाएगा। ये मैं तुम्हें वो चीज बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज तुम्हारी जिंदगी में यूं ही नहीं आई। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी चीज आ रही, कोई इंसान आ रहा है, कुछ भी, तुम आज जहां भी हो तुम ऐसे ही नहीं पहुंचे। ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में यूनिवर्स करवाता है। यूनिवर्स सही या गलत को नहीं जानता, अच्छे बुरे को नहीं जानता, वो सिर्फ इस बात को जानता है कि तुम्हारे अंदर से जिस चीज का इमोशन पैदा हो रहा है ना, अगर तुम बार बार एक्सीडेंट 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 सोच रहे हो, तुमने कहीं एक्सीडेंट देख लिया और तुम्हारे अंदर से उस टाइम पे जो तुमने फील किया, वो फील यूनिवर्स में जाता है, वो फील यूनिवर्स में जाता है। तुमने कुछ मांगा खुशी से, तुमने कहा 1 लाख, ओ माय गॉड, ये फील यूनिवर्स में जाता है। खाली ऐसे मांग के नहीं होता है, फील करना बहुत जरूरी है। हर चीज को फील करना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छा भी है और बुरा भी है, तुम बुरी चीज के लिए अगर दुख भी जाहिर करोगे ना, तो दुख तुम्हारी जिंदगी में बार 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 लौट के आएगा। आकर्षण का नियम ये नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वो सिर्फ इतना जानता है तुम्हारे अंदर जिस चीज के लिए फील आ रहा है ना, वो चीजें तुम्हारी जिंदगी में होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो चीज को तुम चाहो या ना चाहो। तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं चाहता कि मुझे पापा मारे, मैं नहीं चाहता कि मुझे पापा मारे। तुम्हें पापा मारेंगे अभी, क्योंकि तुम इस चीज में बार बार मार को अट्रैक्ट कर रहे हो, मार को अट्रैक्ट कर रहे हो। मैंने तुम्हें बताया ना कि यूनिवर्स ना को नहीं समझता है, वो सिर्फ हाँ को समझता है। अब तुम्हारी जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल होने वाली, क्योंकि अभी तक तुम्हें इस नियम के बारे में शायद पता नहीं था, तो तुम कुछ भी सोच रहे थे, लेकिन अब तुम्हें पता चल चुका है। अब तुम्हारे पास में होगा क्या, तुम्हें अपने विचारों में जो फ्रिक्वेंसी आ रही है ना, उस पर कंट्रोल करना है। तुमने अच्छी चीजें सोचनी है, क्योंकि क्या होता है, धीरे 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 करके अभी तुम आकर्षण के नियम के बारे में सुन रहे हो, इस चीज के बारे में सुन रहे हो सकता है चीज तुम्हारे नहीं हो तो तुम विश्वास ना कर पाओ, लेकिन जब तुम इस चीज पे विश्वास करना शुरू करोगे, या एक दो बार जब तुम्हारे साथ चीजें वो हो जाएंगी, तो तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा। उसके बाद तुम्हें अपने विचारों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये चीज विश्वास से जागती है। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश करती है। ये हकीकत है दोस्त। कुछ भी तुम अगर साथ चाहते हो, कुछ भी तुम अगर सोच रहे हो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, सपोज दैट अगर तुमने किसी इंसान को पसंद किया, कभी तुमने किसी को लाइक किया, या तुमने कभी किसी से प्यार किया, और तुमने अपने दिल से सच्ची चाहत अगर जाहिर करी ना कि तुम्हें उससे मिलना है, तुम्हें उससे बात करनी है, कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में आए, ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगर है ना, तो क्या होगा पता है, ऐसी सिचुएशंस बननी शुरू हो जाती हैं। यूनिवर्स तुम्हारे विचारों के साथ ही तो खेलता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज बननी शुरू हो जाएंगी कि तुम्हारा उससे कांटेक्ट हो जाएगा, कि कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुमसे उसके बारे में बातें छेड़नी शुरू कर देगा। कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते बनेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें वो इंसान मिल जाएगा। ये मैं तुम्हें बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, कुछ भी तुम पा सकते हो विश्वास की ताकत से। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, जब मैंने पहले इसको सुना था तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। जब मेरी जिंदगी में धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हुए, तो मैं इस चीज पे आज बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं आज आकर्षण के नियम को वही भगवान मानता हूँ, वही परमात्मा मानता हूँ, वही गॉड मानता हूँ, जिससे तुम कुछ मांगते हो और वो तुम्हें मिल जाता है, और तुम्हें ग्रेटिट्यूड जाहिर करना है, विश्वास रखना है। बस सिंपल सा तरीका है। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, जब तुम करने बैठोगे ना, दूसरे दिन ही तुम्हें खुजली होने लग जाएगी। अरे यार 3 दिन हो गए, मैंने तो ये मंगवाया था, अभी आया नहीं। इतना इजीली नहीं होता दोस्त। सबसे पहले विश्वास की ताकत ही तुम्हें उस चीज के प्रति लगातार लेती जाएगी जिस चीज को तुम अपने अस्तित्व में लाना चाहते हो, जिस चीज को तुम हकीकत बनाना चाहते हो। अगर तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ गया, तुम्हारा बिलीव कमजोर पड़ गया, वो चीजें तुम्हारी जिंदगी में आती रह जाएंगी। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत लंबी बातें करने में भरोसा नहीं रखता, तुम्हें पता है। मैं चाहता हूँ कि छोटे शब्दों में तुम्हें सारी बातें क्लियर हो जाएं, और आई होप कि हो गई होंगी। नहीं हुई हैं तो सवाल पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, पूछो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाऊं जिस पे तुम वीडियो बनाना चाहते हो, कमेंट जरूर करना। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, और जो मुझे लगता है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाकई हाँ इस चीज के बारे में चर्चा करनी चाहिए, मैं उस टॉपिक को उठाता हूँ। थैंक यू सो मच, ध्यान रखना अपना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।